लर्न विद संजीव में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बीपीएससी टीयर 4 के रिगार्डिंग हम देखेंगे जो कॉमन पेपर पूछा जाता है जीके जीएस का 40 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से जीके जीएस और साइंस करंट का क्वेश्चन होता है। तो उसी में का 40 क्वेश्चन में से हम 32 क्वेश्चन जो जीके जीएस का होता है और 8 क्वेश्चन मैथ्स का होता है। हम इस 32 क्वेश्चन को इस वीडियो में कराने वाले, इसके पहले भी हमने 6 सेट करा दिया है, तो जो लोग भी नहीं देखा हमारे चैनल पर जाकर के एक बार देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। चाहे हमारा पृथ्वी नंबर 7 है, इसी तरह से ये लगातार ही कंटिन्यू बना रहेगा। इसका हमने प्लेलिस्ट बना दिया जो बीपीएससी टीयर 4 के रिगार्डिंग पूछा जाता है जो कॉमन पेपर में, और इसका एग्जाम डेट भी क्लियर कर देगा कि एग्जाम डेट आपको मई में कंडक्ट कराया जाता है। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, और जो लोग भी नहीं देखे हैं चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फर्स्ट पहला क्वेश्चन पर हम आते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिसमें पूछा गया कि पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स है कि मार्च 2024 में नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी नंबर, ये हमारा एक से अधिक। अगर वर्तमान रूप से देखा जाए तो वर्तमान में हमारे आयुक्त चुनाव कौन सा है, तो राजीव कुमार है वर्तमान के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में। इसके पर इसमें से आयुक्त किया गया तो ये हमारा सुखविंदर सिंह और ज्ञानेश्वर सिंह, ये दोनों, इसलिए ऑप्शन मल्टीपल क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा ने किस वर्ष तक चंद्रमा पर घर और मानव के रहने के लिए योग्य कॉलोनी बनाने की योजना बनाई गई। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 2040 तक इन्होंने बनाने का निर्णय रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में ब्रिक्स संगठन के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो ब्रिक्स संगठन के सदस्यों की संख्या इसमें से हमारा पहले 5 था, अब कितना हो गया, अब हमारा 10 हो गया। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ऑप्शन नहीं देता, हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ई ऑप्शन हो जाएगा। इससे पहले देखते हैं कि थोड़ा इस ब्रिक्स के बारे में बात करते थे। पहले हमारा कौन कौन सा था ब्रिक्स, यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ही था, लेकिन 2010 में इसको हमने साउथ अफ्रीका को ऐड किया। वर्ष 2024 में 5 नए सदस्य का इसमें से शामिल किया गया था। इसमें से 2024 में जो 5 सदस्य को शामिल किया गया, कौन कौन से सदस्य शामिल, इसमें से ईरान, मिस्र, इथोपिया, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को शामिल किया गया था। टोटल कितना देश हो गया था, टोटल ऑफ ब्रिक्स में 10 देश हो गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ई हो जाएगा। लेकिन कितने सदस्य बने हैं, तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य के राजकीय पक्ष भी ग्रेट इंडियन बर्ड्स के संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक विशेष सहमति संगठन किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा किसके द्वारा किया गया, राजस्थान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अनिवार्य सतत विकास लक्ष्य को स्थानांतरीकरण के स्वीकार करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ये भोपाल है। करने वाला AICTE बनाया गया है जो दिसंबर 2023 में ये 5वां वैश्विक आयुर्वेदिक महोत्सव केरल के लिए मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा है कच्चा तीतू द्वीप कहाँ पर स्थित है। कच्चा तीतू द्वीप हमारा कहाँ पर स्थित है, तो हमारा तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। जो इसे कच्चा तीतू द्वीप भारत की इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था। कच्चा तीबू द्वीप भारत श्रीलंका के बीच स्थित पाक जलमंड स्थल में निर्जित अर्थ में बनाया गया है, ये जो गोवा के मांडवी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 45 नंबर का। पहला क्वेश्चन है कि भारत रत्न 2024 से सम्मानित किस व्यक्ति को जन्म दिवस को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जिसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया, तो सबसे पहले देखते हैं कि 2024 में सम्मानित के पूर्व प्रधानमंत्री 5वें चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब वर्ष 2024 में भारत रत्न से कर्पूरी ठाकुर, M स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव, लाल कृष्ण आडवाणी और चौधरी चरण सिंह को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि 2024 में कृषि अर्थशास्त्रियों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ICA के निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा भारत द्वारा किया जाए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसी में कोई बात करें कि 2024 में सम्मेलन की मेजबानी कौन किया था, तो भारत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों को शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। यह राजकुमार शुक्ला ने किया था। कहाँ पर इन्वेक्ट थे, तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन चला तो उसी में राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से मुलाकात की और वहीं बिहार चंपारण आने के लिए आग्रह किया, उसी में नील खेती के लिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ला जो चंपारण के नेता थे और गांधी जी सर्वप्रथम अपना उपवास अहमदाबाद सूती मिल मजदूर के विरुद्ध 1918 में किया था और 1916 में भारत के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला चंपारण के किसान से बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर का, फरेजी आंदोलन किसने शुरुआत की थी, तो फरेजी आंदोलन हमारा ऑप्शन नंबर ए हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा शुरुआत किया गया था। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी कि इसके प्रचार प्रसारक शरीयतुल्लाह के पुत्र मोहम्मद मोहसिन यानी दादू मियाँ का प्रमुख योगदान रहा है। यह आंदोलन अंग्रेज को बंगाल से बाहर निकालने के एवं जमींदारों के बढ़ते अत्याचारों के विरुद्ध था। ये आंदोलन किसके विरुद्ध था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध अत्याचार जो बढ़ रहा था उसके विरुद्ध ही फरेजी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। किसने किया था, हाजी शरीयतुल्लाह। इसमें प्रमुख किसका योगदान था, तो इसके पुत्र मोहम्मद मोहसिन द्वारा, जिसको दादू मियाँ के नाम से जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर का, 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था, यानी जब 1975 में दक्कन में तत्कालीन कारण क्या था, तो उसका ऑप्शन नंबर हो जाए अकाल की छाया। ऑप्शन नंबर 49 के ए नंबर। ये दक्कन के क्षेत्र में कब हुआ था, तो 1875 से 1879 के बीच में अकाल बाया था। दक्कन विद्रोह के कारण उच्च ब्याज दर, किसानों का शोषण, अधिक भू राजस्व दर, अकाल अपना आना आदि था। दक्कन दंगों के नेतृत्व में वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। दक्कन उपद्रव आयोग के सिफारिश के दक्कन कृषक राहत एक्ट 1879 में पारित किया गया था। दक्कन के क्षेत्र में ही रैयतवाड़ी व्यवस्था को कर की दरें अधिक होने के कारण ही किसानों पर ऋण का बोझ बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक कौन है, तो लंदन में इंडियन हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। ऑप्शन नंबर ए। इनके बारे में थोड़ा सा जान सकते कि इसके संस्थापक कौन है, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे, जिसके प्रचार करने के लिए 1905 में इन्होंने, जिन्हें ऑक्सफोर्ड से MS और बार एट लॉ की उपाधि मिली थी, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन की नीति के द्वारा विरोध इंग्लैंड से ही बर्मा से ने मासिक समाचार पत्र द इंडियन सोशलिस्ट निकाला था, जिसमें जेनेवा से भी प्रकाशित किया गया था। अब इसके बारे में तो रास बिहारी बोस के बारे में जानते हैं कि रास बिहारी बोस का क्या रस्म पड़ता था। इसमें से रास बिहारी बोस जो दिल्ली षड्यंत्र के सुधार थे, तारकनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 क्वेश्चन की, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन, यानी ऑप्शन नंबर सी ना। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि मैनचेस्टर कॉटन की स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना 1859 में किया गया था। कपास एक नकदी फसल या मलेशिया मालवेसी कुल सदस्य है। कपास की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। इसके बिनौले से तेल निकाला जाता है, जिसका उपयोग वनस्पति घी बनाने में किया जाता है। कपास की संकर प्रजाति का विकास करके उसे अच्छी वाणिज्य ढंग से उगाने वाले एकमात्र देश भारत है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास गुजरात में पैदा किया जाता है। कपास से निर्मित वस्तु सूती वस्त्र कहलाते हैं, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था। पटना डिवीज़न का कमिश्नर हमारा विलियम टेलर था, जो 1857 के पटना क्रांति का विलियम टेलर था, जो 3 जुलाई 1857 को पटना के व्यापक विद्रोह में एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने ही विद्रोह के दमन को कठोर उपाय किया था। अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिससे 16 को मृत्युदंड दिया गया था। विलियम टेलर 3 प्रतिष्ठान मुसलमान मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्लाह और आइजुल हक को धोखे से बंदी बना लिया गया था, जो 30 जुलाई को कंपनी सरकार ने पटना साहिब, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण जिले के मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और 1857 के विद्रोह के दौरान ही मुंगेर का क्षेत्र प्रभावित रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। ये कब कब हुआ था, तो पहला आंदोलन आपको 12 नवंबर 1930 को फर्स्ट टेबल समिति हुआ था, जिसमें से 19 जनवरी 1931 तक चला था। सेकंड कब से कब था, तो सेकंड आपको 7 दिसंबर 1931 से तीसरा 17 नवंबर से लेकर के 1932 तक, यानी 24 दिसंबर 1932 के बीच में हुआ था। 17 नवंबर और 24 दिसंबर के बीच में हुआ था। इसमें से टोटल 46 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस समय भारत के सचिव कौन थे, तो सैमुअल हॉर था, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे, रेमजे मैकडोनाल्ड था। अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। गांधी जी ने दूसरे सम्मेलन में इसका हिस्सा लिया था, यानी 1931 में, जो 7 दिसंबर को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सन 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है। तो 1952 में जिस अध्यक्ष का किया गया था, जो चित्तरंजन दास किया गया था, चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में की गई थी। कांग्रेस 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया के अधिवेशन में नेतृत्व में नामक गांव देशबंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था, जिसमें सबसे प्रमुख सवाल विधान परिषद में प्रवेश का था। देशबंधु ने अपने अक्षीय भाषण में इसका प्रबल समर्थन किया, लेकिन अधिकांश सदस्य विधायिका के बहिष्कार के पक्ष में थे और निर्णय बहिष्कार के पक्ष में ही हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी रेगुड़ मिट्टी का भी होता है, बांगर मिट्टी का, काली कपास मिट्टी का। ये ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के भाग मैदान निम्नलिखित भाग मैदान में किसे सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी मध्य गंगा की भाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है मतलब ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल हमारा ये जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में स्थित है। थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का एकमात्र मरुस्थल है। थार मरुस्थल सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित सागरों में किसे औसत लवण सर्वाधिक है। इसका औसत लवण हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी मृत सागर की कितना परसेंट है, तो 240% लवणता है। वैश्विक स्तर से इसका सर्वाधिक लवणता वाला झील तुर्की में पाया जाता है, जो 330% है। मृत सागर जॉर्डन के पूर्व तथा इजराइल और फिलिस्तीन के पश्चिम में है। इसकी लवणता कठोरता वातावरण के कारण निर्माण करती है, जिसके कारण पौधे में जंतु का विकास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पाद करने वाला देश है। विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पाद करने वाला देश हमारा ईरान है।
ईरान के बाद दूसरा स्थान पर कौन सा है तो आता है तो स्पेन आता है। पहला हमारा ईरान, दूसरा स्पेन। केसर का वनस्पतिक नाम क्रोसस सेटावाइस है और इसका मूल स्थान दक्षिणी यूरोप है। भारत में केसर और की कृषि जम्मू कश्मीर में किया जाता है। कश्मीर के किसवा ताड़ा तथा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था। हमारा जे विल्सन के द्वारा विकसित किया गया है। अब थोड़ा जे विल्सन के बारे में हम बात करते हैं कि जे महाद्वीप का सिद्धांत एल वेगनर द्वारा विकसित किया गया था। जो अल्फ्रेड वेगनर के सिद्धांत पे महाद्वीप कुछ महाद्वीपीय जो कष्ट की उत्पत्ति होती है, जो एक बृहद महाद्वीपीय यानी पेंजियन का निर्माण हुआ था। इसके चारों तरफ विस्तृत जलीय भाग तथा पैंथलासा था। पेंजिया के मध्य विकास के उत्फला और संकीर्ण महासागर तेथी सागर था, जिसके कार्बोनिफोरस युग के पहले से सभी महाद्वीपों जो कि पेंजिया के रूप में जुड़े थे। कार्बोनिफोरस युग के पेंजिया का विखंडन और अगर अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के रूप में प्रारंभ किया जाता है। अंगारा लैंड और लॉरेंथेसिया के उत्तर अमेरिका, ग्रीनलैंड, एशिया तथा यूरोप का निर्माण हुआ था, जबकि गोंडवाना लैंड और साउथ दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत के ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम होता है। सबसे कम हमारा शनि ग्रह का घनत्व कम है। शनि ग्रह का आकार में सबसे दूसरा बड़ा ग्रह तथा सूर्य की दूरी के क्रम में छठा स्थान पर, यानी सूर्य यहाँ पर तो इसका छठा स्थान पर ये सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरगासो सागर का एक हिस्सा है। सरगासो सागर का एक हिस्सा हमारा उत्तरी अटलांटिक महासागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रतिवर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए नहीं किया जाता है, यानी डीसी करंट का प्रभाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आवर्त सारणी के समूह में वेग तथा सतह दोनों परमाणु संख्याओं को बढ़ाने के साथ निम्नलिखित में से क्या बढ़ाती है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी नंबर, यानी परमाणुता त्रिज्या को बढ़ाया जाता है। जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का होता है जो बढ़ता है, और धातु का गुण क्या होता है वो भी घटता है, और धातु गुण जो बढ़ता है और विद्युत धनात्मक जो क्या होता है घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे कि सरसों के तेल का तीखापन किसके कारण होता है। तो सरसों का जो तेल होता है वो हमारा एलिन आइसोथोसाइनाइड के कारण जो तेल जो जब गर्म किया जाता है तो उसमें से तीखा यानी झाग लगता है, तो वो एलिन आइसोसाइनाइड के कारण ही होता है। अब इसमें थोड़ा किसके बात कर देते कि अगर मूली में जो मूली का होता है, मूली का तीखापन किसके कारण होता है, तो आइसोथायोसाइनाइड के कारण ही। इससे अब वही बात होता है लहसुन में कौन सा गंध होता है, तो लहसुन में एलिसिन गंध से होता है। अब मिर्चा में चरचराहट किसके कारण होता है, कैप्सिन के कारण होता है। और आलू में हरा रंग सेलेनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक दूसरे के समानांतर आसमानी और नारंगी प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर हमारा आसमानी रंग और रंग की किरण अधिक झुकेगी, जिसका होता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/λ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सूत्र असंतृप्त कार्बन यौगिक से संबंधित है। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ई नंबर, इसमें से कोई नहीं, यानी CH2HO4 असंतृप्त कार्बन का यौगिक संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर। कोशिका 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज 3 कार्बन वाले अणु प्राइवेट विखंडन की प्रक्रिया पर क्या होती है। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, यानी कोशिका द्रव के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उच्च पोषी स्तरों पर रसायनों के संचय प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जैविक आवर्धन का कहा जाता है। जैविक आवर्धन रसायनों में प्रक्रिया कहा जाता है जिसका कृषि, कार्बनिक, औद्योगिक गतिविधि, महासागर में खनन
जवाब मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, समुद्री जीवों को प्रजनन विकास का प्रभाव होता है, प्रवाल भित्ति का विनाश होता है, खाद्य श्रृंखला का विघटन होता है। ये सभी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए इसमें किस विधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी, आसपास के स्थानों पर जाने हेतु वाहनों का प्रयोग करते हुए या चलकर जाना। ये रहा हमारा टोटल 40 क्वेश्चन, जिसमें से हमने आज का 7वां सेट प्रैक्टिस करा दी है। जो भी, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े इसी तरह से कंटिन्यू। इस हमने सभी सेट का, इसमें ऑनलाइन सेट है, अनइश्यू सेट है का हम इसका डिस्कशन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।